मेरा प्याला आज जब बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि आप आज सील ऑफ प्रोटेक्शन, सील SEAL, सील मोहर, स्टंप ऑफ प्रोटेक्शन, रूल कुद्दस की वो मोहर जो आपको प्रोटेक्ट करेगी। बाइबल में लिखा है कि जो ऑयल है, तेल है, ये हमेशा रूल कुद्दस को ज़ाहिर करता है। जहाँ जहाँ पर महसूस हुई, जहाँ जहाँ पर प्रोटेक्शन की बात हुई, चाहे वो बादशाह महसूस किए गए, चाहे वो नबी महसूस किए गए, चाहे कोई भी खुदा के महसूस किया गया हो, वहाँ पर रूल कुद्दस को दावत दी जाती है और रूल कुद्दस वहाँ पर आकर उस ऑयल से अनाइंट करता है। ऑयल यहाँ पर जो मुकद्दस दाऊद रूल कुद्दस की वसातत से फरमा रहे हैं, एक्चुअली हकीकत में मुकद्दस दाऊद का एक गैप भी था। गौर से सीयर्स गैप भी गौर से, मैंने कहा जितना आप सुनेंगे उतना गहरे में जाएंगे और जितना आप गहरे में जाएंगे उतनी खुदा की जगह कुछ मजा नहीं आया। मैंने कहा जितना आप गौर से सुनेंगे कलाम को उतना गहरे में जाएंगे और जितना गहरे में जाएंगे उतनी खुदा की जगह कुछ हालेलुया। ये सहाबा दाऊद का गैप भी था, सीयर, और उसका नाम था जाद। नबी और नातन ये दाऊद के लिए, दाऊद की रूहानी तरक्की के लिए खुदा की तरफ से मखसूस किए। बोले मेरी रूहानी तरक्की के लिए जमीन पर खुदा ने मेरे रूहानी बाप को मखसूस किया है। दोबारा से, मेरी रूहानी तरक्की के लिए जमीन पर खुदा ने मेरे रूहानी बाप को मखसूस किया है। बोले हालेलुया। जब स्पिरिचुअल फादर से बहुत से अप्लाई करते हैं, बोले हालेलुया। इसलिए दाऊद ने जो कुछ भी ज़बूरों के अंदर कहा वो उसके बारे में जानता था कि वो क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा, उसने कहा मेरे सर पर तेल मला गया है। दाऊद ने हमेशा खुदा को जब भी देखा उसने उसकी तारीफ में लिखना शुरू किया, गाना शुरू किया, बजाना शुरू किया, झूमना शुरू किया। आज की जो मसीह लोग खासकर शलोम फैमिली के और इस चर्च से ताल्लुक रखने वाले बेटियां और बेटे, जब आप यीशु को देखें तब आपके अंदर भी खुशी के गीत और झूमने का अंदाज आप में तख्लीक होना चाहिए। और यही हकीकत है। दाऊद क्यों नाच उठा, बादशाह क्यों झूम उठा? क्यों? क्योंकि उसने उस खुदा को जाना जिस खुदा के बारे में वो अपने बाप दादा से सुनता आ रहा था। जब हमने भी अपने बाप दादा से सुना जिसका नाम यीशु है, वो तुम्हारा खुदावंद है, उसने सिर्फ अपनी जान दी, वो तुम्हारी मरा। जब हम उससे रूबरू देख लें तो फिर हम भी उसके दीवाने होकर उसके झूमना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। कहता मेरे सर पर तेल मला गया है, मेरे सर पर तेल मला गया है। कहता है मेरे सर पर जो ताज है वो हकीकत में उनको नजर आता है जो जमीन के लिए आसमान से जुड़े हैं, क्योंकि ये ताज है, ये रूह कुद्दस का ताज है। और रूह कुद्दस की वजह से ही मेरे ताज के अंदर शौकत, इज्जत और खुदा का फजल शामिल है। हालेलुया, हालेलुया। याद के ताज है, ये ताज इज्जत को जाहिर करता है, ऑनर को जाहिर करता है। तो तेरे सर पर तेल मला गया है।
उसे अनाइंट किया गया है। खुदा ने अपने बंदा सैमुअल को, रजिया बेटे सुनना पता उसने अपने बंदा सैमुअल से कहा, जा मेरे बंदा को जो मेरे दिल के मुताबिक है। कैसे? कैसे? दिल के मुताबिक है। आगे पता है जो मैं कहता हूँ, इस टंग, इस बाण है, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज है। ये कोर्ट में भेज दो हेवन में। मेरी बात को समझ रहे? ऐसे नहीं मैं कर रहा, ऐसे ये अपनी हो रहा, हमें करने की कोशिश बोल ही रहा। आमीन। तूने मेरे सर पर तेल बढ़ाया, जा जो मेरे दिल के मुताबिक है उसे मसा करके आ, और जो मेरे दिल के मुताबिक नहीं उसे मेरे तख्त से नीचे ले आ। जो खुदावन के दिल के मुताबिक होता है वो सरफराजी पाता है, और जो खुदा की नजरों में गिर जाता है उसे खुदावन अपने तख्त से नीचे गिरा देता है। मैं जो बात कर रहा हूं सील ऑफ प्रोटेक्शन, जो सील ऑफ प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूं, आज आप इसे सिर्फ अपने बदनों ही पर नहीं, आप इसे आज अपने घर में जो आपकी नस्लें हैं, आप उसमें भी इसका असल उतरते देखेंगे। आमीन, आमीन। भाई जब ऐसी बरकत तो खींच लिया करो। हालेलुया। मेरे सर पर तेल मरा है और मेरा सर जो तेल से भरा है। मेरे सर पर तेल है इसलिए मेरा प्याला लबरेज है, मेरा प्याला लबरेज है। अब ये कौन से प्याले की बात करता है? तो किस प्याले की बात करता है? कहता मेरा प्याला लबरेज है, वो छलक रहा है, छलक रहा है वो। तो कहता है मैं खुद तो उससे भरा हूं, मेरे लिए जो मेरे साथ जुए हैं वो भी इस प्याले में से शेर हो रहे हैं। जब खुदावंद आपके प्याला को, चाहे वो माली हो चाहे हानि हो, जब वो भरता है वो सिर्फ आपके नहीं, वो आपके अपनों और अपने दुश्मनों के लिए, वो आपके लिए ही नहीं, आपके अपनों के लिए और आपके मेरा प्याला जो खुदावंद की तरफ से भरा हुआ है, मेरा प्याला जो खुदावंद की तरफ से भरा हुआ है, वो मेरे लिए भी है और मेरे दुश्मनों के लिए भी है। बोले मेरे दुश्मनों के लिए भी है। हालेलुया। दाऊद अपने दुश्मनों से मोहब्बत करता था। क्यों? क्योंकि जिस तेल से उसे अनाइंट किया गया था वो तेल आम नहीं था, वो तेल खुदा की कुदरत थी। इसलिए खुदा की फितरत में शामिल है कि वो दुश्मन को माफ करता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद साउल से बदला लेने के लिए गया। उसने कहा अगर मैं चाहता तो मैं तुझे मार डालता, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हालेलुया। सील ऑफ प्रोटेक्शन करती क्या है? ये सील ऑफ प्रोटेक्शन किसी इंसान की वजह से नहीं, ये खुदा के मंसूबे का हिस्सा है। और सन्स एंड डॉटर्स, ईमानदार बेटों और बेटियों, याद रखें ये सील ऑफ प्रोटेक्शन, हिफाजत की ये दीवार, हिफाजत की ये मोहर, जिस दिन आपने यीशु को कबूल किया ये रूल कुदस के वसीला से, उसी दिन आप पर लग चुकी है। हालेलुया। मैं आज सिर्फ उसे आग दूंगा। मैं आज मर्द खुदा लीडर पास्टर बशीर के साथ हम मिलकर उसे आग देंगे। हालेलुया, हालेलुया। सील ऑफ प्रोटेक्शन, जिन्होंने यीशु मसीह को सच्चे दिल से कबूल किया है उन पर सील ऑफ प्रोटेक्शन है। कि लिखा है जब यीशु को कबूल करते हैं तो बयाना में क्या मिलता है? क्या मिलता है बयाना में? रूल कुदस।
लगी हुई है, सील लगी हुई है, मोहर लगी हुई है, मोहर लगी है। सबूत 92 उसकी 10 आयत में लिखा है, लेकिन तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की माने बुलंद किया है, मुझ पर ताजा तेल मला गया है। जंगली सांड है, ये एक ऐसी तस्वीर है जो 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 जब किसी के सामने खड़ी होती है तो उसे कुचलने के लिए वो हर एक ढंग या हर एक रूप लेने की कोशिश करती है। कहना जंगली सांड से बढ़कर मैं हूं, क्यों? क्योंकि तूने मेरे सर पर तेल मला है। तूने मेरे सर पर क्या मला है? तूने मेरे सर पर तेल मला है। इसलिए अब मेरी जो पावर है वो जंगली सांड से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे सामने जंगली सांड भी आ गए तो मैं उससे भी पार डालने को सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए कई प्रकार से फाड़ डाला उसने शेरों को, उसने रीछों को, उसने भेड़ियों को फाड़ डाला। इसलिए नहीं कि उसके अंदर जिस्मानी कुदरत थी, नो 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 नो, उसके अंदर वो इलाही कुदरत उतरती थी जो उसे मसाज करने से, उसके सर पर तेल के होने से ठहरी। आमीन। तूने मेरे सर पर तेल मला है। सीरा प्रोटेक्शन हर ईमानदार के उस जुए को जो शैतानी ताकतों की वजह से है वो उसे तोड़ती और कुचल डालती है। ठीक है, ईसाया कहता है उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। और वो जुआ, बोले और वो जुआ, दोबारा बोले, दोबारा बोले, बोले हर वो जुआ जो मुझे उलझाने की कोशिश करता है, बोले हर वो जुआ जो मेरे खिलाफ है, जो मेरे खानदानों के खिलाफ है, मस्सा के सबसे तोड़ दिया गया है। हालेलुया, लिखा वो मस्सा के सबसे तोड़ा जाएगा। कैसे तोड़ा जाएगा? मस्सा के सबसे, अनाइंटिंग के सबसे। मस्सा अनाइंटिंग जो छू जाती है और भर देती है, जो छू जाती है और जिंदगियों के अंदर उस कुदरत को, उस पावर को, उस जोर को ठहरा डालती है जिससे हमारे सामने को ठहर। मैंने कल आपके साथ बात शेयर किया, मैं इसको दोबारा शेयर करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कल भी कहा और आज अपने ईमान का और ज्यादा अच्छे तरीके से इजहार करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ शलोम फैमिली के हर बेटों और बेटियों पर यीशु का वो फजल है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और ये बातें नहीं है, ये बात ही नहीं है, ये कोई हवाई पैर नहीं है, ये रियलिटी है, ये हकीकत है। और कल आपने इस पावर को और इस फैमिली के हेड ऑफ हेड को देख लिया जो यहाँ मौजूद था, और आज अपने कहने के मुताबिक यहाँ मौजूद है। आमीन। सील ऑफ प्रोटेक्शन, जब तक हमारी बरकतों और जो कुछ हमारा है उस पर नहीं लगेगी तब तक हम महफूज नहीं हैं, तब तक हम महफूज नहीं हैं, तब तक हम महफूज नहीं हैं। जब तक आपकी बरकतों को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, जब तक आपकी बरकतें जो कीमती खजाने की मानद है, बोले मेरी बरकतें कीमती खजानों की मानद है, जब तक आपकी बरकतें जो कीमती खजानों की मानद है उनकी
प्रोटेक्शन होगी, असर उनकी हिफाजत नहीं की जाएगी, तब तक हमारी ब्लेसिंग्स या जो कुछ हमारे पास है वो खतरे में है, वो डेंजर जोन में है, वो खतरे में है। लेकिन जो ही हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी बरकतें खुदा की कुदरत उसके हाथों में चल जाती हैं, तब वो प्रोटेक्शन या प्रोटेक्ट होने के साथ साथ उनके अंदर एक और कुदरत काम करती है, और वो कुदरत है कि वो उन ब्लेसिंग को बढ़ाना शुरू कर देती है। क्योंकि यीशु मसीह के अंदर जो कुदरत काम करती थी, को बढ़ाने के पावर रखती थी, आज वही हम में से होकर हमारी जिंदगियों के अंदर तमाम तर बरकतों को मल्टीप्लाई करने की कुदरत रखती है। हालेलुया। इसलिए ईमानदार बेटियों और बेटों की बरकतें कम नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। हालेलुया। बोलेंगे सुधा शुक्र, मेरी बरकतें कम नहीं हो रही, मेरी बरकतें बढ़ रही हैं। हालेलुया। हमारा से बोलेगा मजा नहीं आया, बोलेंगे तेरा शुक्र हो, मेरी बरकतें कम नहीं हो रही, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं। हालेलुया। कम नहीं हो रही, बढ़ रही है, क्योंकि बढ़ाने वाला यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर है। सर पर मरा गया ताकि वो अपने दुश्मनों को फाड़ डाले। तेल सर पर मरा गया ताकि वो अपने दुश्मनों को जान ले। जब तक आप अपने दुश्मनों को जानते नहीं, आप उनके खिलाफ नहीं कर सकते। आमीन। जब आप अपने दुश्मनों को जान लेते हैं कि वो कहां पर खड़ा है, तारीकी की ताकतों की एक बड़ी मकारी की जो मनसूबा मकारी का वो ये है कि वो अपना आप इतनी जल्दी ज़ाहिर नहीं करते। कितने इस बात को समझेगा? जल्दी से 5 मिनट क्लोज करो, 5 मिनट क्लोज कर रहा हूँ। दोबारा से मैं कहना चाह रहा हूँ, तारीकी की ताकतें, स्पिरिट ऑफ डार्कनेस, इनकी जो सबसे बड़ी मकारी है वो ये है कि ये अपना आप इतनी जल्दी ज़ाहिर नहीं करती। ऐसे समझना ये ज़ाहिर नहीं करती अपना। जो दुश्मन ज़ाहिर होगा वो कुचला नहीं जा सकता। जो दुश्मन ज़ाहिर होगा उससे कैसे कुचलेंगे? फैमिली, आपने देखा होगा, मैन ऑफ गॉड जब मेरे पास लाहौर गए तो मैंने इनके दुश्मनों को इन पर यीशु मसीह के उसने ज़ाहिर किया। कितने कितनों ने वो ये चीज़ वीडियो देखी थी? हालेलुया। आमीन। मेरी ये ख्वाहिश है, और जितने फैमिली के लीडर्स हैं, पास्टर बशीर, पास्टर जॉनसन, पास्टर सदीक, मैन ऑफ गॉड अकरम पॉल, विक्रम जॉन, स्टीफनस तिमोथियस, वुमेन ऑफ गॉड सनिया, हम सब की ये ख्वाहिश है कि शालोम फैमिली का हर एक बेटा बेटी स्पिरिट ऑफ वॉर से कनेक्ट होकर अपने दुश्मन को जान ले और कुछ। हालेलुया। हमारी फैमिली की खूबसूरती ये है यीशु के फजल से कि वो अपने दुश्मनों को जानती है, और जब जानती है तो फिर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती। और ये तब मुमकिन है आप जब दुश्मन ताकतों के खिलाफ खड़े होते हैं और उन्हें हराने के लिए चैलेंज करते हैं। ये तब मुमकिन है अगर आप खुदा की सील ऑफ प्रोटेक्शन में मुआवजत की मोहर में छुपे हुए हैं। ये लिखा है, हमारी लड़ाई किन से है? किन से है? विक्रम जॉन, किन से है? अख्तियार वालों से है। और अख्तियार वालों से लड़ने के लिए जरूरी है कि यीशु का अख्तियार हमें भूले। यीशु का अख्तियार हमें जब कोई जिंदा चीज आसमान से आपके अंदर दाखिल होती है तब वो बोलती है, मसा बोलता है।
हालेलुया। बोले मेरा मसीहा जिंदा है इसलिए वो बोलता है। हालेलुया। बोले मेरा मसीहा जिंदा है इसलिए बातें करता है। आमीन। ऐसे यीशु के नाम को सजा दे जो आपके लिए जिंदा है। मेरा मसीहा जिंदा है क्योंकि वो बातें करता है। हे 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 दिल मला गया, दिल मला गया। प्रोटेक्शन सील कर दी गई। मेरा मंसूर है ये, मेरा है ये। सील ऑफ प्रोटेक्शन इस बात को मिसाल करती है ये मेरा है। ये मेरा है, ये मेरी है, ये मुझसे तल्लुक रखता है। हालेलुया। सी ऑफ प्रोटेक्शन मैंने कहा इस बात को मिसाल करती है काशी कि ये मेरा है, ये मेरा है। भाई यहाँ पर कोई जो नहीं से इसने कहा मैं तो जेब में उसका अपने नाम आता है मैं तो बाहर दूंगा। हालेलुया। और जो यीशु का है उसकी हिफाजत यीशु करना चाहता है। हालेलुया। जो यीशु का है वो उसकी हिफाजत करना चाहता है, जानता है। लिखा है मैं अपनी भेड़ों का नाम बनाम जानता हूं। मैं जानता हूं कि जो मेरी है, क्योंकि वो मेरी है इसलिए उन पर एक ऐसी मोहर कर दी गई है ताकि कोई दुश्मन ताकत उनका मुकाबला न कर सके। तेल मरा गया, तेल मरा गया। जब हम पर तेल मरा गया, सील ऑफ प्रोटेक्शन कर दी गई, इसका मतलब है हमारे अंदर की जो बरकतें हैं वो भी प्रोटेक्शन में, जो कुछ हमारी नस्लों के अंदर है वो भी प्रोटेक्शन में। हे 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 हे। और जो कुछ अभी हमारी जिंदगियों के अंदर वजूद में नहीं आया वो भी प्रोटेक्शन में है। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि हमारी जो बरकतें अभी हम तक नहीं पहुंची, इससे पहले कि वो हमारी जिंदगी के अंदर आए, वो खुदावन की नजर में प्रोटेक्शन में है, मुहाफजत में है। हालेलुया। आमीन। जितने कलाम की समझ बोलिए आमीन। जितने कलाम के असर से लुत्फ अंदोज हो रहे बोलिए आमीन। जितनों को खुदा का फिर भी आप नहीं बोल रहे, आप इतना चीखा है। जितने कलाम के असर से पढ़ रहे हैं वो बोले आमीन। हालेलुया। आप पता वर्शिपर जो होते हैं ना, वर्शिपर वो यीशु के कलाम के दीवाने होते हैं, जो सही वर्शिपर है। क्योंकि वर्शिपर पर जो मसा ठहरता है वो सबसे जुदा ठहरता है। जितने वर्शिपर मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ, वर्शिपर हो सही वाले। दाऊद वर्शिपर उस पर ऐसा मसा ठहरता था कि उसके सामने ठहर सकता था। इसलिए सन्स एंड डॉटर्स आज आप पर सील ऑफ प्रोटेक्शन को दोबारा से किया जा रहा है ताकि आप उस कुव्वत से भर जाएं, उस ताकत और जोर और हिकमत से भर जाएं ताकि आपके दुश्मन आपके सामने कभी खड़े ना सके। आमीन। इसे खुदा आपको बढ़ाए, आपको बरकत दे और आपके जोर के सामने किसी का जोर ना चले। मैं दोबारा बोलना चाहता आप, पर मैंने पहले कहा था जब बरकत मिलती है उसको ले लेते हैं। चाहिए खुदा मैंने कहा खुदा आपको वो जोर दे जिससे सबके जोर टूट जाए। हालेलुया। खुदा दे लोग ना चख देने ना अख देने, थक
झांकते भी नहीं है। आमीन। देखिए अगर हमारे अंदर खुदा की कुदरत है, अलबत्ता मैं सुबह मैंने वो जितने भी हैं हम इतने ज़्यादा मैंने कहा हम सब सोए नहीं हैं, और जब यहाँ पर आया था मेरी सर फटफड़ा था, बहुत भारी वजन था। मैंने खुदा से बात बताऊँ अगर मैंने इस्तेमाल करना चाहिए तो मैं ठीक कर, क्योंकि मैं ठीक है जिस्म की जरूरत नींद है, लेकिन मदद क्या करता हूँ तो आपके सामने देखिए खुदा के फसल चाहिए बताओ। हालेलुया। चकरानी है, हिचकिचाहट हमारा हिस्सा नहीं है। बोले मैं ईमानदार हूँ, इससे हिचकिचाहट मेरा हिस्सा नहीं है। हालेलुया। सो प्यार हो जाए, आज हम आपको सीधा प्रोटेक्शन से बढ़े जा रहे हैं। शलोम फैमिली, जो कुछ यीशु का है वो सब कुछ आपका है, अगर शब्द के आप खुदा से वफादार हैं। मत ये कहें मुझे कोई महंगा गॉड नहीं देख रहा, मत ये कि मुझे कोई सीएम नहीं देख रहा, हर रिपोर्ट हमें मिल रही है फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रही है। यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आंखें इस फैमिली के अंदर हैं, और यहोवा की आंखें तो जमीन पर घूमती रहती हैं ताकि वो रास्तबाजों को भुला दे और गुनाहगारों को रास्तबाज से जुदा कर दे। फैमिली ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। जितने भी सारे पता हर एक रिपोर्ट फैमिली की हम आपस में डिस्कस करते हैं, और याद रखें वक्त आने पर हम साथ भी कर देंगे, अभी वक्त नहीं है। इसलिए मत ये कहें कि कोई ऐसे काम करे और कहेगा नहीं देखा, नहीं देखा, मुझे किसी ने देखा ना। आपके गार्डियन एंजल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। गार्डियन एंजल जुड़े हुए हैं तो बताएंगे सब कुछ क्या कर रहे हैं। और जब हद हो जाए इस चीज की, जब हद हो जाए तो फिर उसके बाद हमारे बरकत डिक्लेयर करने से, हाथ देखने से भी आपकी जिंदगी में कुछ होगा। हर कोई ऐसा है, लेकिन मैं शुक्रिया करता हूँ खुदा की कि हमारी फैमिली के अंदर कोई ऐसा नहीं है। हालेलुया। आए किसी की जोरदार तारीफ है। ऐसे गिंदे अंडे हैं। डोंट खुदा अदल ताकत का खुदा है। मैंने कल भी कहा था शरीर साधक का फिदिया है, बाइबल का कहना है। इसलिए हमें अपने रवैयों को दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि हम खुदा की मान बन जाए, और जो कुछ शलोम फैमिली के अंदर है वो सब कुछ हमारे अंदर आ जाए। हालेलुया। रेडी फॉर सील ऑफ प्रोटेक्शन, तैयार हो जाए सील ऑफ प्रोटेक्शन के लिए। और जब आपको सील ऑफ प्रोटेक्शन से मसा किया जा रहा हो, चाहे मैं कुछ ना बोलूं, चाहे मैं और कुछ ना बोले, आप अपनी बरकत को आज खींचेगा। बोले आज अपनी बरकत को खींच लूंगी। जिस तरह मैं करूं वैसे करें, मैं आज अपनी बरकत को खींच लूंगा। आप सब दुआ करें, मैं आज अपनी बरकत को, आप नहीं करना, मैं आज अपनी बरकत को खींच लूंगा। फिर से बोलेगी, मैं खुदा आज अपनी बरकत को खींच लूंगी। शाबाश। हालेलुया। हालेलुया। मुझे और आप इस नाम की उस नस्ल